जो कुछ हम देखते हैं वो निर्मित चीजें हैं, बनी हुई चीजें हैं, और ये सब की सब अपने कारण में जाती हैं हरदम। कारण से कार्य बनता है और कार्य कारण में लौट के लीन होता है। अम्ब की रात समुद्र की खाई, रवि शशकोट त्रैति शोभाई, भंवर जाल में आसन मारा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख का मर्म न काबू पाया, भांति की जग भरमाया, आप ही बाउर आप सयाना, हृदय बसे ते राम न जाना। अम्ब पानी, पानी की रात समुद्र की खाई में है, ये संकेत है। संसार सागर है और इसमें कणों का प्रवाह है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। दूसरी भाषा में कहें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि, इनके कण हैं, परमाणु है। परमाणुओं की ढेर ये संसार है, यही कारण है। और इसी से सबकी देहें, पेड़ पौधे, कंकर पत्थर, सोना कोयला, समस्त निर्मित पदार्थ इन्हीं में से बनते हैं और लौट के इसी में चले जाते हैं। जो इस तथ्य को निरंतर देखता है वो कहीं मोह और शोक नहीं करता और उत्तेजना में नहीं पड़ता है। मोह, शोक उत्तेजना, काम उत्तेजना है, क्रोध उत्तेजना है, लोभ उत्तेजना है, मोह उत्तेजना है। जितनी उत्तेजनाएं हैं हमारी बेवकूफ़ी। उत्तेजना के बाद केवल बेवकूफ़ बनना पड़ता है। कुछ शूरवीर होते हैं, वह अपनी गुणवती पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री में लोभा जाते हैं और कुछ दिन में उनकी दुर्दशा हो जाती है, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। क्रोध करके आदमी हत्या कर देता है, जीवन भर उसे जलना रहता है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि महाराज, मैंने एक की हत्या की और वो मेरी निरंतर हत्या कर रहा है। इसने तो हत्या कर दी, जिसकी हत्या की वो छुट्टी पा गए और ये रात दिन चलता है। उसने बताया कि मुझे लगता है वो रात दिन हमें मारने आ रहा है। चाहे बड़े बड़े संसार के रूप हों चाहे छोटे, सब जगह यही। कथा के अनुसार रावण मोह की उत्तेजना में था, सीता के सौंदर्य का मोह। अपनी बहन से सुना कि सीता बड़ी सुंदरी है। सुपड़ेखा ने नहीं कहा कि मेरी नाक कान उन्होंने काट ली है, वाल्मीकि रामायण में। वो सुंदरी है और सुंदरी सुन करके वो पागल हो गया। और ऐसा पागल, इतना बड़ा सम्राट, और वो धार्मिक वेश बनाकर जा कर के जंगल में, समुद्र लागा, जंगल में गया, एक अबला को धोखा दे के छला, पीछे जो दुर्गत, उसके सामने उसके भाई बंधु बच्चे कट के मरे, अंत में वो मरा। दुर्योधन का लोभ राज्य के लिए,
केवल अपने राज्य के लिए नहीं, पांडवों के राज्य को भी हड़प करके वो जीवन भर राज्य करना चाहता था और उसमें वो जलता रहा। इसी क्रोध में अंत में युद्ध हुआ, वो कट के मर गया। उसके सामने सब उसके बाल बच्चे भाई बंधु कट के मरे। अंत में वो गदा, भीम की गदा से मारा गया। जितनी उत्तेजनाएं हैं हमारी बेवकूफ़ियाँ, अपनी बेवकूफ़ियों को हम कब मिटाएंगे? सब आत्मविश्लेषण करें। जिनमें हम लुभाते हैं वो कणों का प्रवाह है। बन बिगड़ रहा है, बन बिगड़ रहा है, बन बिगड़ रहा है। समुद्र के किनारे बैठो, देखो तरंगे आती हैं, झाग उठते हैं। जहाँ पर गहरा समुद्र होता और जोर से आता है और हर समय उसमें लहर पर लहर, लहर पर लहर, स्थिर नहीं है। पूरा संसार ऐसे है। यहाँ मिट्टी के कणों का निरंतर प्रवाह चलता है और उसी में चीज़ें बनती हैं और उनको हम देख करके मोहाते हैं। और है सब मिट्टी, केवल मिट्टी। इस बात को जो निरंतर समझता है उत्तेजना धीरे धीरे छोड़ देता है। उत्तेजना छोड़ देना ही जीवन का फल है। जिसकी सारी उत्तेजनाएं शांत हो गई, उसी के लिए कहा जाता है उसका मन मर गया। मन मरा तो मोक्ष हो गया। मन जहां मरा उसी समय मोक्ष है। इसकी वानगी लो। अपने जीवन के व्यवहार में इसकी वानगी लो। कोई आपको गाली देता हो, आप संभल जाओ, शांत रहो, मन में दुर्भावना भी न आए। क्रोध तो आए ही ना, मुख से प्रत्युत्तर न हो, कटु न कहो, शांत रहो, आपको सुख मिलेगा। और जिसने गाली दी है वो दुखी हो जाएगा। जिसने गाली दी है, आप भी गाली दें, वो दुखी है, आप भी दुखी होंगे। और आप जब गाली दे लेंगे तो उसका तो दुख है, लेकिन जब आप गाली नहीं देंगे तो उसका दुख बढ़ जाएगा। जब आप शांत रहेंगे तो उसको घोर गलानी होगी कि मैंने क्या कर डाला, और वो सुधारने के रास्ते पर चल सकता है। पूरा संसार युद्ध क्षेत्र है। इस युद्ध क्षेत्र में जो विजयी हो वो मनुष्य है, बाकी सब जानवर हैं। हम सब जानवर हैं। अपने मन से हार हार करके जानवर बने हैं। यद्यपि जानवर को बदनाम किया जाता है, जानवर लड़ता नहीं। जो हिंसकी जानवर हैं वो खाने के लिए मारते हैं, बैर नहीं है, क्रोध नहीं है। और जो जानवर कहीं पैर से मार देते हैं, सींग से मार देते हैं, उसमें ज़्यादातर रहता है, उनको भय हो जाता है। किसी जानवर को दूसरा जानवर ढकेलते हुए चले तो जानवर भी उसको सींग से मार देता है या पैर से मार देता है। वाणी उसके पास नहीं है जो कहे कि तुम ऐसे क्यों करते हो।
और जानवर झगड़ा नहीं करते, हम लोग करते हैं। जानवर का उदाहरण बारंबार इसलिए दिया जाता है कि उनको समझ नहीं है। वे और आगे उन्नत नहीं कर सकते हैं। अपने आप को उत्तेजना से बचाओ। दूसरी की खामी देखकर उत्तेजित न हो, प्रेम से उसको रास्ते पर लाओ। आता है आए, ना आए ना आए, कोई चिंता नहीं। दुनिया भर को हम समझा नहीं सकते हैं। अपने पुत्र को, अपने शिष्य को नहीं समझाया जा सकता अगर वो न समझना चाहे तो किस पर अहंकार किया जाए। समझाने की कोई ठेका नहीं ले सकता है, क्योंकि चेतन प्राणी हैं। उनकी दृष्टि होगी उधर तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। जीवन का असली भजन क्या है? उत्तेजनाहीन हो जाना। खाने में उत्तेजना करोगे तो ज्यादा खाओगे और पछताओगे। और ये समझ लो, कम खाना सब समय सुखद है। सब समय कम खाना चाहिए। जवान को भी कम खाना चाहिए। ये अलग बात है कि जवानी में खुराक बढ़ी रहती है, और 50 वर्ष का हो करके फिर वैसे ही खाना चाहे तो भूल करता है। 60-70 में वैसे खाना चाहे तो और भूल करता है। उम्र जितनी ढलती है उतने खाने की कम आवश्यकता होती है। खाने में उत्तेजना करोगे पीछे पछताओगे, पक्का है। बोलने में उत्तेजना करोगे पीछे पछताओगे। लेन देन में उत्तेजना करोगे, बेईमानी करोगे, पीछे पछताओगे। जो चतुर बनते हैं वे मूर्ख हैं। चतुर बन करके दूसरे का धन हड़पते हैं, वे मूर्ख हैं। वो नरक भोगते हैं, इसी जीवन में नरक भोगते हैं। चतुर चालाक जो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा बेवकूफ बनाया, ऐसा कर डाला, वे मूर्ख हैं। वे अपने को मिटा रहे हैं। दूसरे को मूर्ख बनाने का मतलब है स्वयं महामूर्ख बन जाना। और जिसको हमने मूर्ख बनाया वो मूर्ख नहीं बना, मूर्ख हम बने। कहानी के अनुसार विष्णु भगवान बल को मूर्ख बनाए, लेकिन विष्णु भगवान स्वयं मूर्ख बन गए, बल नहीं मूर्ख बना। गोस्वामी जी कहते हैं, विबुध काज बावन बलि छलो भलो कर जाने, प्रभुता तज बस भे तदप मन की गई न गलानी। विबुध नाम देवता। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान बामन बन गए और अच्छा समझे इस काम को कि बल को छले। दित से दैत्य हुए हैं, अदित से देवता हुए हैं। पिता कश्यप हैं, 2 पत्नियां हैं, पिता एक है। देवता और दैत्य दोनों का पिता एक है कश्यप, माताएं अलग अलग हैं। दित से जो पैदा हुए उनका नाम हुआ दैत्य, और अदित से जो पैदा हुए उसका नाम हुआ देव। देववंशी इंद्र का महत्व घट गया था, और दैत्यवंशी बल का महत्व ज़्यादा था। इसलिए विष्णु भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए बल को छाला। बामन रूप बन करके गए, कहे राजन मुझे कुटिया बनाना है। कहे तो क्या चाहते हो? कहे जमीन। कहे कितनी? कहे 3.5 कदम। नाप लो जहाँ नापना हो। तो विराट स्वरूप बनाए, तीनों लोग नाप लिए। ये छल किए।
इस छल के परिणाम में उन्होंने अपनी प्रभुता त्याग कर बलि के अधीन हो गए। ग्लानि हुई, लेकिन गोस्वामी जी कहते मन की गई न गलानी, मन का पछतावा गया नहीं। पाप उन्होंने इतना बड़ा कर डाला कि उनके अधीन होकर के भी वह दुखी रहे, सुखी नहीं रहे। जब विष्णु भगवान गलत काम करके रो रहे हैं तो हम लोग गलत करेंगे तो दुख होगा, और बलि को कोई कष्ट नहीं, बलि प्रसन्न। महाभारत में आता है इंद्र बलि को खोजते खोजते ब्रह्मा के पास पहुंचे कि महाराज मैं बलि को खोज रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहा। तीनों लोग खोज डाला, सब खोज डाला, कहीं नहीं मिल रहा, कृपया बताइए वो कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा तूने गलत प्रश्न किया है, किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब पूछे हो तो झूठ नहीं बोलूँगा। गांव में जाओ, कहीं फूस का घर हो, उसमें घोड़ा बंधा हो, गधा बंधा हो, ऊंट बंधा हो, तो उसमें जो बलवान हो समझना बलि है। इंद्र गांव में निकल गए। एक घर के सामने खंभे के आधार पर छप्पर छाया था, कुछ तरफ टाटी घिरी थी, उसमें एक गधा बंधा था। इंद्र पहुंचे, कहे तुम बलि हो, यहाँ इसी दशा में खड़े हो। एक दिन था मानो हवाएं तुम्हारे नाते चलती थी, सूरज तुम्हारे नाते तपता था, और जिधर तुम रहते थे संसार के लोग उधर सिर झुकाते थे। आज गधा बन के खड़े हो। बलि ने कहा इंद्र तुम्हें बड़ा अहंकार है, तुम जैसे हजारों इंद्र गधे होते हैं, तुम्हें भी गधा होना पड़ेगा, और मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई शोक नहीं है। तो बलि का जो प्रवचन चला है बड़ा सुंदर है। ये सब रूपक है। गधा बोल नहीं सकता मनुष्य की भाषा में, चिघार सकता है बस, और कोई मर करके किस देह में गया कोई नहीं जानता है। लेकिन रूपकों में बढ़िया बढ़िया बातें बताई गई हैं। बलि दुखी नहीं था। इंद्र ने यह भी पूछा है सब कुछ आपका छिन गया, आप प्रसन्न कैसे रहते हैं? बलि ने कहा मैं सब झूठ समझता हूं, ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। महाभारत में बड़ी मीठी मीठी कहानियां हैं और खूब समझाया गया है। ये पुराण के अनुसार बलि और इंद्र की बात है। वेद के अनुसार ये सब घटना नहीं हुई है। इंद्र सूर्य है, और वह उसकी किरणें उसके कदम हैं, और पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक तीनों में वे पड़ती हैं। पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं, अंतरिक्ष आकाश, द्युलोक तारामंडल, यही उसके 3 कदम पड़ना है। ऋग्वेद में ये 24 बार आता है, 12 बार खुलासा में आता है और 12 बार संकेत में आता है। जैसे उर्क्रम, उर्क्रम मतलब ज्यादा चलना। और एक श्लोक, एक मंत्र है जो बहुत प्रसिद्ध है। कर्म कांड में ब्राह्मणों के इसको स्थान दिया गया है।
इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस पांसुरे। इदम यहाँ विष्णु सूर्य विचक्र में चले, त्रेधा तीन प्रकार से, निदधे पदम पैर रखे, समूढ़ मत्स्य पांसुरे उनके पैर की धूल से सब ढक जैसा गया। ये इसका अर्थ है। सूर्य की किरणें उसके कदम हैं, पृथ्वी पर उसकी किरणें पड़ती हैं, अंतरिक्ष में दुलोक में, यही तीन कदम रखना है और उसके प्रकाश रूपी धूल से सारा संसार ढक गया। ये अर्थ है। यहीं से पौराणिकों ने खींच करके कल्पना की। सतपथ ब्राह्मण में ये कल्पना पहले आई, जो 100 अध्यायों का है। उसमें आया कि देवता और दैत्य में झगड़ा हुआ तो देवता हार गए और दैत्य का पूरा संसार राज्य हो गया। तो दैत्यों ने कहा हम लोग पृथ्वी को बांट लें। देवता लोग सुने, दैत्य लोग बांट लेंगे तो हम लोग भी चले मांगे कुछ, भाई हमें भी दे रहने के लिए। तो देवता लोग गए दैत्यों के पास कि आप लोग बांट लेंगे तो हमें भी तो कुछ रहने की जगह चाहिए, हमें भी दीजिए। तो दैत्य लोग बड़े संकोच में पड़ गए, भाई इनको भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा विष्णु लेट जाए, जितनी जमीन में उतना जमीन दे देंगे। तो उनका विष्णु छोटा था, एक जैसे मनुष्य का आकार होता वैसे था। वो लेटा तो लेट करके अपने शरीर को इतना बढ़ाया, पूरी पृथ्वी में फैला दिया। तो देवता लोगों की पूरी पृथ्वी हो गई। ये भी कल्पना है, छल है। यहीं से फिर आगे बढ़ता गया और ये कहानी बढ़ते बढ़ते 52 पुराण बना, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। और बलिछलन विष्णु का एक नाम पड़ गया। वेदों के लाक्षणिक अर्थों को पुराणों में कहानी का रूप दिया गया और उसमें विकृति बहुत हुई। लेकिन खास बात तो यहाँ यह है कि विष्णु भगवान भी अगर किसी को धोखा देते हैं तो उनको दुख होता है, पछतावा होता है। अपने उत्तेजना को हम संभालें। काम की उत्तेजना, क्रोध की उत्तेजना, लोभ की उत्तेजना, मोह की उत्तेजना, ईर्ष्या की उत्तेजना, महत्वाकांक्षा की उत्तेजना, जितनी उत्तेजनाएं हैं ये हमें जलाने वाली है। सारी उत्तेजनाओं को शांत करना साधना है। उत्तेजना के बाद केवल रोना है। किसी उत्तेजना में पड़ो, रोगे, दुख पाओगे। क्रोध करके झगड़ा आदमी कर लेते, पीछे रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, और क्या होगा। उत्तेजना को शांत करना भजन है। और ये उत्तेजना एक बार में शांत नहीं होती है। समझ में आए कि ये दुश्मन है और फिर उनको मिटाने का काम करें। मिटाते मिटाते मिटती हैं और जब सारी उत्तेजनाएं शांत हो गई तब जीवन आनंदमय हो गया। यही जीवन का फल है। धूल में बैठे हो, झोपड़ी में बैठे हो, चित्त प्रसन्न है तो महासुख है। और कंचन महल में बैठे हो, रावण तो कंचन महल में था, सुखी कहाँ था। जीवन में शांति जीवन का महासुख है। इंद्रियों की उत्तेजनाओं से अपने आप को बचाओ, संयमशील बनो, काम वासना का त्याग करो।
जो लड़का या लड़की आजीवन ब्रह्मचर्य से रहना चाहें, उनके माता पिता अभिभावक उनका पैर पकड़ के पीछे न खींचें, सहारा दें और करें। अच्छा है, कोई कर पाए बड़ा बढ़िया है। बाकी लोग विवाह करें समय आने पर। विवाह करने के बाद फिर धीरे धीरे अपने को संभालें। दुनिया देख लिए, उसमें उत्तेजना है, मलिनता है, छीड़ता है, पछतावा है, तन मन ज्ञान सबकी हानि है, इसलिए उसको घटाएं और घटाते घटाते पूर्ण संयमशील बने। इसी प्रकार अपना विरोध देख करके क्रोध न करें, क्षमा करें। लोभ में न पड़े, लोभ की उत्तेजना में न पड़े, विवेक से काम करें। सब तरफ की उत्तेजना को शांत करते जाओ, इसी जीवन में महाशीतल हो जाओ। तो मैंने आपसे कहा था कि जितना कुछ दिखाई देता है ये सूक्ष्म प्रकृति के प्रवाह से परिवर्तित होकर के निर्मित होता है और लौट करके क्षीण हो करके उसी में मिल जाता है, कुछ रहता नहीं। इसलिए सब का सब झूठ है। जो कुछ आज दिखाई देता है 100 वर्ष के बाद इसमें क्या दिखाई देगा, 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद क्या रहेगा? अपने ढंग से कुछ दूसरा रहेगा। हर समय समस्त निर्मित पदार्थ अपने कारण में से निकलकर फिर उसी में लौटती हैं। जो इसको देखता है वो काम क्रोध लोभ मोह को जीत कर इसी जीवन में परम शांति प्राप्त करता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।